हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद पलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 का सी जो हमारा शुरू हुआ है। पिछले वीडियो में हमने 1 और 2 नंबर प्रश्न को हल कर लिया है, ठीक है। तो चलिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5 अपरिमेय है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने 2 नंबर प्रश्न को हल किया था, उसी तरीके से हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इस अपरिमेय संख्या को हम परिमेय मानेंगे, ठीक है ना। माना 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यदि अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 माइनस रूट 5 बराबर पी बाई क्यू, जहाँ पी क्यू क्या होगा, सह अभाज्य संख्या, सह संख्या है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या का मतलब पी क्यू HCF जो होगा किसका, पी क्यू का बराबर 1 होगा, ठीक है। और नीचे जो Q है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से हमने 2 नंबर प्रश्न में भी किया था। हर एक प्रश्न में इस तरह से हमें लिखना होगा। इसके लिए परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या क्या होता है हमने बता चुके हैं हम। तो यहाँ पे हम 4 को क्या करेंगे, बराबर के उधर अगर भेजते हैं तो P बाई क्यू, ये प्लस में है इधर, यहाँ या आएगा इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि P बाई क्यू माइनस में 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कि किसी भी परिमेय संख्या में से अगर हम किसी भी संख्या को घटाते हैं, किसी भी परिमेय संख्या हो या कोई भी पूर्णांक हो, तो हमारा जो भी संख्या आता है वो परिमेय ही आता है। परिमेय संख्या में किसी भी संख्या को अगर हम घटाते हैं उसमें से, या जोड़ते हैं, या भाग करते हैं, गुना करते हैं, तो हमारा परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो पूरा हमारा ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन इधर क्या है, इधर तो रूट 5 बच गया सिर्फ, तो ये क्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि हमने 2 नंबर प्रश्न में लिखा था, चूँकि P बाई क्यू माइनस 4 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए ये जो रूट 5 के बराबर में उधर माइनस रूट 5 बराबर P बाई क्यू माइनस 4 है, ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमने पता है हमें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसलिए ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः
ये जो हमारा संख्या है 4 माइनस रूट 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे ये सिद्ध हुआ। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न परीक्षा में, हमारे बोर्ड के परीक्षा में ज़रूर से ही आता है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे तरीके से हम अभ्यास कर लेंगे और याद रखेंगे। चलिए इसी तरीके से ये प्रश्न है हमारा, इसको भी देख लेते हैं। सेम है, जैसे कि ये हमने लिखा है उसी तरह से इसमें भी सभी चीज़ों को लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हमारा 6 जो है प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जैसा कि इस पिछले प्रश्न में हमने किया था। तो फिर देखिए उसी तरीके से हमारा ये आ गया, तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से कोई भी संख्या को अगर हम घटाते हैं, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसको पूर्णांक भी कह सकते हैं। तो अगर किसी भी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या का घटाव जो होता है परिमेय संख्या ही आता है। अब अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों लिखा हुआ है, इधर परिमेय संख्या इधर अपरिमेय संख्या है, हमें पता है। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए चूँकि p/q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर नहीं होगा p/q माइनस 6 के। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः ये जो संख्या है 6 प्लस √2 एक ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और इसी तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रश्न 5 और 6 लिखा हुआ है, हमने हल कर दिया है पहले ही। जिस तरह से भाषाएं हमने पिछले प्रश्न में लिखा था उसी तरीके से इसमें भी लिखना है, तो इसलिए हमने बार बार मिटा करके वही चीज़ लिखना है, तो इसलिए हमने वैसे ही लिखा छोड़ दिया और केवल सिर्फ इसको यहाँ पे हल कर लिया है हमने। ठीक है ना, तो इसको अब हम समझाएंगे आपको, और आप भी इसी तरह से हर एक प्रश्न में भाषा जो है सेम लिखिएगा, क्योंकि इस तरह से हमें याद हो जाएगा और हमें थोड़ा चेंज नहीं करना पड़ेगा, इधर उधर कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। इस वजह से हम जो है इसको अच्छे से याद रख पाएंगे, है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 5 माइनस 2√3 अपरिमेय है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने सभी प्रश्नों में मान रहे थे हम, तो 5 माइनस 2√3 जो है एक परिमेय संख्या है, माना हमने। फिर इधर परिमेय संख्या के p/q के बराबर में इसको लिखेंगे। ठीक है, ये जहाँ जैसे कि पहले था वैसे ही है यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे जो 5 है प्लस में है तो इधर हमने माइनस में कर दिया, बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में हो गया। फिर यहाँ पे -2 जो गुना में है, √3 के ये गुना में है, तो गुना में है तो इधर
बट्टा में यानी भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने पहले ही बताया था कि पी बाई क्यू यानी किसी परिमेय संख्या में से अगर कोई भी परिमेय संख्या, ये 5 क्या है, परिमेय संख्या है, इसके नीचे 1 है, तो घटेगा तो परिमेय संख्या ही आएगा। और किसी परिमेय संख्या में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं हम, ये पूर्णांक है या इसको परिमेय संख्या भी कहेंगे हम, क्योंकि इसके भी नीचे 1 है, तो इसलिए भाग करने पर भी परिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा संख्या हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि चूँकि ये जो हमारा p बाई क्यू माइनस 5 बाई माइनस 2 है एक परिमेय संख्या है ना। और हम जानते हैं कि √3 ये जो हमारा संख्या है अपरिमेय संख्या है, इसलिए √3 बराबर नहीं होगा ये p बाई क्यू माइनस 5 बाई माइनस 2 के, है ना। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः 5 माइनस 2 √3 अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा अलग है तो थोड़ा सा अलग तरीके से उसको हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न में हम देखते हैं, ये छठा प्रश्न है हमारा, इसमें 5/√7 दिया है। तो इसको भी हम सारे चीज़ वैसे ही है, बस इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो यहाँ 5/√7 है, तो इसको हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी इसका गुना करेंगे। तो यहाँ पे 5 से हम क्यू में गुना करेंगे, तो इधर 5 क्यू हो गया, इधर √7 से हम p में कर लिए, तो इधर √7 p हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे √7 क्या सॉरी यहाँ पे p क्या है, गुना में है, तो इसको हम बराबर के उधर भेजते हैं तो ये भाग में चला जाएगा। तो जो है हमारा q क्या हो p क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, है ना। तो इधर क्या बच गया, सिर्फ √7, और ये हमारा जो संख्या है p बाई क्यू के रूप में है, यानी कि q बाई p उल्टा भी हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमारा। अगर मान लीजिए कि हम 5/7 लिखे या 7/5 लिखे, दोनों एक ही बात है ना, परिमेय संख्या ही है। तो इस तरह से जो हमारा है इधर 5q/p क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये √7 तो अपरिमेय संख्या है, तो इधर तो ये बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूँकि 5q/p एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √7 अपरिमेय संख्या है, इसलिए √7 बराबर नहीं होगा 5q/p के, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः 5√7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम 8वां प्रश्न देखेंगे, ठीक है। 7वां प्रश्न हमने छोड़ दिया है क्योंकि 7वां जो प्रश्न था वो हमारा 5 और 7 नंबर दोनों सेम है, एक जैसे ही वो था वैसे ही ये है, ठीक है ना। तो इसके वजह से हमने छोड़ दिया, क्योंकि सभी चीज़ें सेम हैं तो दोबारा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद से उसको कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न में हमारा संख्या दिया है 2√3 माइनस 1, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम जैसा कि सब पहले लिखा हुआ था उसी तरह से सब कुछ है, बस यहाँ पे हल करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे प्लस में माइनस में 1 है तो उधर करेंगे बराबर के उधर, तो प्लस में हो गया। और फिर यहाँ पे √3 के ये 2 गुना में है तो इधर करेंगे, ये बटा में आगे आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हमने पहले ही आपको बताया है कि p बाई क्यू के यानी परिमेय संख्या में किसी भी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं यानी परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, और किसी संख्या से अगर भाग करते हैं तो भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। चूँकि यहाँ पे हम कहेंगे जैसा कि हमने सभी प्रश्नों में कहा है कि ये p बाई क्यू प्लस 1/2 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि ये जो √3 है अपरिमेय संख्या है ना, इसलिए √3 बराबर नहीं होगा p बाई क्यू प्लस 1/2 के बराबर नहीं होगा। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः 2√3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या है ना। तो इसी के साथ जो ये हमारा प्रश्नावली चल रहा था 1 का C ये समाप्त हुआ, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो बच्चे पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और उसके कमेंट बॉक्स में भी हमने ये वीडियो का प्लेलिस्ट डाल देंगे, है ना। तो आप वहाँ से जा कर के पूरे वीडियो को शुरू से देख सकते हैं और अच्छे से अपना जो है क्लास 10th की तैयारी कर सकते हैं। आने वाले समय में हम विज्ञान यानी कि साइंस का भी वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है ना। कुछ ही दिनों में साइंस का वीडियो डालने वाले हैं। तो जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, है ना, ताकि वीडियो जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो जल्दी से देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।